साड़ी पहनने वाली औरत की यह दो चीज तेजी से कम होने लगती है। आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। नंबर 1, साड़ी पहनने वाली औरत का अपमान और अनादर तेजी से कम होता है। नंबर 2, साड़ी पहनने वाली औरत की बुराइयां तेजी से कम होने लगती हैं। साड़ी पहनने वाली औरत मानसान और अच्छाइयां प्राप्त। भोजन करते समय ये 3 गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति भोजन करते समय यह 3 गलतियां करता है, उसको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जब भोजन करने के लिए बैठे तो उस समय आप मौन धारण करें। नंबर 2, जब आप भोजन करने के लिए बैठे और उस भोजन में बाल निकल आए तो उस भोजन को त्याग देना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप वो भोजन करते हैं तो आपके घर में जो महिलाएं ऐसी 3 जगह बैठती हैं, वह गरीब हो जाती हैं। चलो जानते हैं उसे पहले। हे माता रानी, जो भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, कमेंट में जय माता दी लिखे, उसके जीवन में अपार खुशियां भर देना। नंबर 1 है, जो महिलाएं शाम के समय मुख्य दरवाजे पर बैठती हैं, वह गरीबी का कारण बनता है। नंबर 2, जो महिलाएं पति के घर से जाने के बाद तुरंत बैठ जाती हैं, यह भी गरीबी का कारण। औरत के दूसरा बच्चा बेटा होता है। वह बेटा घर में 2 चीज अवश्य लेकर आता है दोस्तों। ज्यादातर महिलाओं की दूसरी संतान पुत्र होता है। माना जाता है कि दूसरी संतान अगर बेटा होता है तो वह बेटा घर में पिता की गई हुई पुरानी खुशियां लेकर आता है। और नंबर 2, वह बेटा माता पिता की बरकत लेकर आता है। दूसरी संतान बेटा होना भाग्यशाली की। औरत के पेट में बच्चा रहता है, तब वह बच्चा 3 बातें कहता है। जब एक महिला के गर्भ में शिशु रहता है, तब वह 3 बातें कहता है। आइए जानते हैं। नंबर 1 है, वह कहता है कि हे ईश्वर, मुझे इस नरक से आज़ादी दीजिए ताकि मैं आपका भजन चिंतन कर सकूं। और दूसरा है, वह कहता है कि हे ईश्वर, मैंने जो पिछले जन्म में पाप किए हैं उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए और मुझे आज़ाद कीजिए। और तीसरा है, वह कहता भगवान गणेश जी का सिर कटने के बाद उन्हें आखिर हाथी का ही सिर क्यों लगाया गया? इसके पीछे एक रोचक कहानी है। बहुत समय पहले गजासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान मांगा कि महादेव सदा उसके साथ रहें और पेट में निवास करें। महादेव ने उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन इसके बाद माता पार्वती महादेव को ढूंढने के लिए चिंतित हो गईं। वे भगवान विष्णु के पास गईं, जिन्होंने इस समस्या का हल निकाला। उन्होंने गजासुर को नृत्य देखने के लिए बुलाया और नृत्य से प्रसन्न होकर गजासुर ने विष्णु से वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने महादेव को उसके पेट से बाहर निकालने का वरदान मांगा, जिसे गजासुर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बाद में जब गणेश जी का सिर कट गया तो महादेव ने गजासुर के सिर का उपयोग करके गणेश जी को पुनर्जीवित किया और इसी कारण उन्हें गजानन कहा जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति, तपस्या और समर्पण से किसी भी प्रसन्न। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि ये तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अकेला रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। बात अच्छी लगे तो एक लाइक। सपने में विधवा औरत को देखने से क्या होता है, तो चलिए जानते हैं, पर उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक स्वप्न शास्त्र ने अनुसार यदि आप सपने में विधवा औरत को देखते हैं तो यह काफी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप सपने में विधवा औरत से कुछ लेते हैं तो यह स्वप्न बताता है कि आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। 3, सपने में विधवा औरत को हंसते हुए देखना या खुश देखना एक अच्छा सपना होता है। इसका मतलब है कि आपका पारिवारिक जीवन खुशमय रहेगा। 4, सपने में विधवा औरत के पैर छूना एक बहुत ही शुभ सपना है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। 5, यदि आप विधवा स्त्री को सपने में देखते हैं तो आपके जीवन में सारी परेशानियों का अंत
मंदिर से लौटते वक्त भूल कर भी न करें ये 3 गलतियां। हो सकता है बड़ा नुकसान। आइए जानते हैं। नंबर 1, अक्सर ऐसा होता है कि मंदिर से आते ही लोग अपने हाथ पांव धोने लगते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 2, मंदिर में जाते वक्त हम वहां पर फूल, माला, अगरबत्ती, दिया और मिठाई कई चीजें ले जाते हैं। सारी चीजें हम भगवान को चढ़ा देते हैं। आपको मंदिर से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। नंबर 3, अक्सर हम मंदिर में